बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे 9th क्लास की मैथ की। तो ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। तो इससे पहले भी स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। तकरीबन 15 साल हो गया मुझे। तो कोशिश की जाएगी कि आपको जो भी काम करवाया जाए वो इजी मेथड से करवाया जाए, ताकि आपको समझने में और अच्छे नंबर लेने में आपके लिए मददगार साबित हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई देख। एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि कालमों की ज़रब। ये इसमें मैं स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ आपको। 2 मैट्रिसेस A and B आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट AB इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ B। तो स्टूडेंट ये इंग्लिश में मैंने बोल दिया है, और ये उर्दू के लिए भी देख लें कि कालम A को B से ज़रब देने के लिए AB उस वक्त हासिल होगा जब A में कालमों की तादाद B में कालमों की तादाद के बराबर हो। अब आपको मैं इसको इजी वर्डिंग में बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि 2 कालम, जैसे ये देखें, एक A कालम है और ये एक B कालम है, ये 2 कालम आप देख रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास इस कालम के अंदर 2 जो A कालम है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास हम कलर डिफरेंट ले लेते हैं और आपको परमानेंट कर देते हैं। ये देखिएगा, इसमें स्टूडेंट ये एक रो है, ठीक है, और ये दूसरी रो है। पहली रो में 1 और 2 है, दूसरी रो में 3 और 0 है। इसमें 2 रोज़ हैं, ठीक है। और कॉलम देख लेते हैं। ये रो 1 होगी जी, ये रो 1 है और ये रो 2 है। अच्छा, अब ये 2 रोज़ हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ कॉलम ए के जो कॉलम हों। तो अगर मैं इसको ज़रा इधर वाज़े लिख दूँ स्टूडेंट, तो ये देखिएगा कि ये जो ए है आपके पास, इस ए के अंदर हमारे पास क्या आएगा। इस ए में जो एलिमेंट हैं आप देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 0 है। ये इसमें ए के अंदर कॉलम है, ये एक कॉलम है। अब आप देख सकते हैं इसमें एक तो ये कॉलम है C1, और एक ये दूसरे वाला देख सकते हैं 2 और 0 वाला, ये C2 है। 2 कॉलम है जी। अब A के अंदर कॉलम 2 हैं। अब हम देखेंगे कि क्या जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं B के अंदर वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट ये एक ही रो है, ये आप देखें, ये रो और ये रो। तो ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो ये B कॉलम है। तो देखिए A कॉलम के अंदर भी हमने देख लिया कि आपके पास हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है जी। और B जो कॉलम है या B मैट्रिक्स जो है, B मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कॉलम्स और रोज़ इक्वल हों देन मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई नहीं होएगा। अब देखिए एग्जांपल से आपको देख लेते हैं, बता देते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आप चलें जी एक्सरसाइज 1.4 पे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि इनमें से कौन सा मल्टीप्लिकेशन के लिए मुमकिन है या नहीं है। तो अब मैं आपके सामने ये बना के देता हूँ। ये एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें पहले क्वेश्चन के अंदर ये पहला कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है जी, और ये सेकंड कॉलम है, ये 2 कॉलम है।
अब पहले कॉलम में हम देखें जी क्या इसमें रोज़ 2 हैं, तो अभी चेक कर लेते हैं जी। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, नेक्स्ट वाले हम ज़रा जल्दी में करेंगे। ये देखें जी, ये स्टूडेंट, ये आपके पास ये इसकी है पहली रो, पहला कॉलम, ठीक है जी। और इस तरह हम दूसरा भी ड्रा कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये है इसका दूसरा कॉलम जी, इसको हम नाम दे देते हैं, ये C2 है, ठीक है जी। तो 2 कॉलम हमारे पास हो गए, ये पहला कॉलम था। अब हम नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या हमारे पास 2 रोज़ हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। अब ये देखिए इसमें भी ये देख लें, ये सिर्फ इतना बड़ा मैंने ड्रा कर दिया, मगर ये कि इसमें आपके पास ना ये एक ही रो है। इस रो 1 के अंदर जो एलिमेंट है वो -2 है। और दूसरी देखें ज़रा आप, दूसरी भी मैं ड्रा करके देता हूँ। ये देख लें जी, ये इस रो के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 3, तो ये रो 2 है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इसमें 2 ही कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि इंग्लिश में आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसमें लिख दोगे कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट कि वो आप बता दें कि ये पॉसिबल है, ठीक है जी। आप इसमें बता दें कि इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल जी स्टूडेंट, ये आपने देख लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास पॉसिबल है। इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम इसमें लिखना चाहें कि ये क्या, ये इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको नुमाया हो जाए। अच्छा ओके जी, इट इज़ पॉसिबल। या हम इसको यूँ बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट, ये मुमकिन है हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, पेन को ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये मुमकिन है। ये स्टूडेंट मैंने ज़रा डिटेल में आपको पहले वाला बता दिया है ताकि आपको नेक्स्ट वाले करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देख लिया कि क्या अगर 2 हमारे पास मैट्रिक्स हों या 2 कॉलम हों, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। जी अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें अब आप देख सकते हैं कि अब इसको हल करना बड़ा ही सिंपल है। इसमें भी हमने बताना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको आपके आसानी के लिए इसमें जल्दी से बता दूंगा कि ये देखें, ये इसका क्या है, ये कॉलम 1 है और ये क्या है जी, इसका कॉलम 2 है, ठीक है जी। 2 कॉलम है और ये देखें जी, ये इसकी रो 1 है और ये इसकी क्या है जी, रो 2 है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, 2 ही कॉलम है, 2 ही रोज़ हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे यस कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल है, यानी कि ये भी लिख सकते हो कि ये मुमकिन है, ठीक है जी। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, एक वाले को मैंने डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट वाला, अब देखिए थर्ड वाले में देखें, इसमें एक ही स्टूडेंट, एक ही कॉलम आप देख सकते हैं, ये C1 है, मगर इसमें देखें एक रो 1 है और दूसरी रो 2 है। तो इसमें 2 रोज़ हैं स्टूडेंट, मगर कॉलम एक है, कॉलम में 1 और -1 है। तो इसका आंसर 9 में बताएंगे कि ये मुमकिन है, यानी कि इनकी जो ज़रब है वो मुमकिन है नहीं, ये मुमकिन है नहीं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये बड़ा सिंपल है जी। अब नेक्स्ट में देखें 4 पार्ट देखें। अब 4 पार्ट में देखें जी स्टूडेंट, ये आपके पास जो है कॉलम देख लें, इसमें
आपके सामने के लिए मैं यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, ये हाँ ये आपके पास आ जाएगा, ये कॉलम 1 है, ठीक है जी। और इसी तरह स्टूडेंट ये हम डायरेक्ट ड्रा कर लेते हैं, ये कॉलम 2 है, ठीक है जी। और रोज़ देखें ज़रा, ये रो 1 है, ठीक है, और ये क्या है, ये रो 2 है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर स्टूडेंट आप क्या बताएंगे, यस कि ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज़ हैं जी, 2 ही कॉलम है, 2 ही कितारें हैं। ओके जी, नेक्स्ट में 5 वाले की तरफ आ रहे हैं। अब 5 वाले में देखें ज़रा, इसमें क्या है जी, इसको भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए जी कितनी स्टूडेंट इसमें हैं कॉलम्स, ये देखिएगा जी, आपके पास कॉलम 1, ठीक है जी, कॉलम 2, ठीक है जी, ये क्या कॉलम 3 है, 3 कॉलम है। और रोज़ देखिएगा जी, ये रो 1, रो 2 और ये क्या है, रो 3 है। तो देखिए जी 3 ही कॉलम हैं और 3 ही रोज़ है। हमने पहले कॉलम को देखना फिर रोज़ को देखना है। तो इसका आंसर भी यस में बताएंगे कि इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये मुमकिन है। तो ये जी हमारे पास स्टूडेंट सिंपल सा था क्वेश्चन कि इसमें हमने बताना था कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। जी अब ये देखें जी, नेक्स्ट में जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है हमारे पास वो है जी, एक ही, इसके 2 पार्ट हैं, हमने ए बी मालूम करना है स्टूडेंट और बी ए मालूम करना। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी मालूम कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी वही क्वेश्चन है कि आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है जी, आपने स्टूडेंट इसमें फाइंड आउट करना है ए बी। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट आपके लिए, ये ए बी लिख लेते हैं, ए बी। अब देखिए ए की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है जी, 3 है, 0 है, माइनस का 1 है और 2 है, ये ए की वैल्यू है। अब उसके बाद देखिए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है जी, 6 और 5 है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो अब देख सकते हैं इसमें ये 3 और 0 एक, सॉरी 3 और -1 एक कॉलम, 0 और 2 एक दूसरा कॉलम है। और इसमें भी आपके पास एक रो है 6 और एक है 5। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये हमने पीछे सीख लिया हुआ है। तो अब ये देखें, इसको मल्टीप्लाई फिर करके देख लेते हैं। ए बी आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, अब ये देखें, अब स्टूडेंट रूल ये है कि फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है, बीच में प्लस का ब्रेट रहेगा। फिर हमने 0 को, ये जो 0 है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो ये देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है जी, ये एक कम हो गया। ये देखिएगा ज़रा, ये इसमें थोड़ा इसको अरेज कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब 0 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब ये एक काम होगा जी, 3 को 6 से किया और 0 को 5 से किया। अब उसके बाद देखिए -1 को हमने 6 से करना है। ये देखें, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका देखें कलर हमने चेंज कर लिया, रेड कर लेते हैं ताकि आप इसको इजीली देख लो। ये -1 पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखें -1 को 6 से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है जी, एंड देन बीच में प्लस का साइन है। अब दूसरा एलिमेंट देख लें आप, ये सर्कल में कर देता हूँ इसको, ये दूसरा एलिमेंट 2 है, इसमें दूसरा एलिमेंट क्या है, 5 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। देखिए 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है, और 0 को 5 से करेंगे 0 आएगा, और -1 को 6 से करेंगे, -1 को 6 से करेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, और ये प्लस का 2 5 10 आएगा। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। अब
अब ऐड कैसे करेंगे ये देख लें ज़रा। 18 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 10 में 6 निकालेंगे तो ये स्टूडेंट 4 आ जाएगा। तो ये देखिए सिंपल सा हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरे पार्ट में कहता है जी कि आप मल्टीप्लाई करें किसको किसके साथ। सेकंड पार्ट में कहता है जी कि ये है सेकंड पार्ट, बी को ऐसे करें। अब देखिए जी सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी, बी को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अब ये देखिए बी को हम वैल्यू लिख लेते हैं। बी कितना है जी, हमारे पास 6 है और 5 है, ठीक है जी। और दूसरा देख लें आप, 3 है, 0 है, माइनस का 1 और ये 2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ज़रा गौर करिएगा, बड़ा हम स्टेप बताने लगा हूँ आपको। इस स्टेप में आपके पास एक ही कॉलम है, ये देखें जी, ये कॉलम है एक C1, मगर इसमें रो 2 हैं। ये देख लें, एक रो ये है और दूसरी रो ये है, 2 रोज़ हैं। तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल हम इसको लिख लेंगे। सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल इसका लिखा रहेगा, क्योंकि इसमें कॉलम और रोज़ इक्वल नहीं है। तो आप इसको लिख लो स्टूडेंट, नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल इसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये उर्दू में लिख लें, ये मुमकिन है नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जी अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम इसमें ये वाला पार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, मार्कर ब्लैक अब हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखें जी, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम ये देख लो आप, ये इसका पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है, ठीक है, और ये इसकी पहली रो है और ये इसकी दूसरी रो है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉलम का और रोज़ का इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब देखें, अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं। पहला एलिमेंट है स्टूडेंट 1, अगला है 2, ठीक है, और नेक्स्ट में देखें आपके पास 4 है और फिर है 0। तो आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 4 के साथ, फिर बीच में प्लस का ऑपरेटर लगा लें, और देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है जी। ये देख लो आप, यहाँ पे हमने 1 को 4 से किया है और 2 को 0 से किया है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे 1 को 4 से करेंगे स्टूडेंट 4 आ जाएगा, और प्लस 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 इसका जी आंसर आ जाएगा कि 4 प्लस 0 जो है हमारे पास स्टूडेंट वो 4 ही होता है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया जी। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट में ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देखें मल्टीप्लिकेशन, हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी, 1 मल्टीप्लाई कर गया 5 के साथ, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ये भी ब्रैकेट है, बीच में ऑपरेटर प्लस का आ जाएगा, और फिर ये 2 -4 से करेगा, 2 लिखे स्टूडेंट, और साथ में क्या लिख लें, -4। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अभी। तो देखिए 1 को 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, और प्लस 2 को 4 से करें ना स्टूडेंट तो -8 आता है, ठीक है जी। आप जानते हो 2 को 4 से करेंगे 8 और ये वाला माइनस एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, इसको कर लेंगे 5 -8। तो स्टूडेंट 5 - 8 आप जानते हैं कितना होता है, ये आपके पास हो जाता है -3। तो ये जी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट का। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, पहला एलिमेंट -3 है, ये फिर -4 है। तो क्या करोगे आप, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और आप जानते हैं बीच में जो ऑपरेटर होता है वो प्लस का होता है, और 0 स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है।
तो देखें जी, -3 को 12 से करेंगे, 4 से करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। और आप जानते हैं माइनस का 12 और प्लस का 0, आंसर जो है वो माइनस का 12 ही आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये सिंपल सा है जी। अब नेक्स्ट में देखिए मेरे पास इसका जो है 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट में देखें, ये 6 है स्टूडेंट, ये 4 है। तो आप क्या करोगे, सिंपली 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, ठीक है, बीच में प्लस का ऑपरेटर। और स्टूडेंट माइनस का 0 हो चाहे प्लस का 0 हो, वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा जी 6 को 4 से करोगे तो 24, और 0 किसी भी से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर 0 आएगा। अब ये जो प्लस का मैंने लिखा है, ये माइनस भी लिख लोगे, इसका कोई इशू नहीं है स्टूडेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 + 0, आंसर भी 24 ही आएगा, ठीक है। और इसका देखें, इसका 5वां पार्ट है क्वेश्चन 3 का। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखनी पड़ेगी, क्या कॉलम इक्वल हैं, क्या कॉलम इक्वल हैं रोज़ के। तो ये चीज़ चेक करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो अब अभी हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास इसमें क्या है, इसकी सेटलमेंट थोड़ी सी कर लें। तो अब ये देखें स्टूडेंट, इसमें 2 ही कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक स्टेप कर लेता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, अब ये स्टूडेंट 1 है। मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि रो मल्टीप्लाई करती है किसके साथ, कॉलम के साथ, ठीक है। और पहला एलिमेंट है 1 और ये मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ। तो देखें, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, ठीक है, और बीच में प्लस का ऑपरेटर आएगा। एंड देन अब यही जो रो है, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, ये आगे मल्टीप्लाई करेगी इस कॉलम के साथ, नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो अब ये 1 अब 5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है, और बीच में ऑपरेटर आप जानते हैं प्लस का आता है, प्लस का लगा लें। फिर दूसरा एलिमेंट है 2, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ, इसकी पहली के साथ, दूसरी किसके साथ, प्लस आ गया, 1 की 5 के साथ। ये इसमें थोड़ी सी ख़राबी है, चले चेक कर लेते हैं जी स्टूडेंट। अब इसका 5वां पार्ट भी हम करते हैं। इसमें मेथड आप जानते हो कि जो पहली रो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी। तो आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम इसको। देखें, ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, आप लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब 2 हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में प्लस का ऑपरेटर, और 2 स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर जाएगा 0 के साथ, ठीक है। अब पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब अगली इसी रो को हम अगले कॉलम से करेंगे, यानी कि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, बीच में प्लस का ऑपरेटर, और स्टूडेंट फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, सेम मेथड सब पे अप्लाई होगा। अब इसकी बारी है -3 और 0 की। अब देखिए, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि -3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, बीच में प्लस का ऑपरेटर, और फिर स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, ठीक हो गया। अब यही रो अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि -3 अब मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, बीच में प्लस का ऑपरेटर, और फिर 0 स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेगा -4 के साथ। ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में देखें 6 की और -1 की बारी है। तो पहला एलिमेंट पहले यानी कि 6 को 4 से करेंगे, -1 को 0 से। तो ये देख लें, 6 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस का साइन, और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। और लास्ट में देख लें, 6 मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट 5 के साथ, और प्लस से फिर -1 मल्टीप्लाई करेगा -4 के साथ। तो देखें, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके जी नेक्स्ट में स्टूडेंट देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सिस मदरजा ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम करें। तो अब इसमें देखें, ये हमारे पास क्या है, अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको रूल बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये देखें जी, नेक्स्ट में है हमारे पास
मेथड आप जानते हो कि रो जो होती है स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई करती है कॉलम के साथ, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये देखें जी, इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं, ये लें जी, ये लें, ओके। अब देखिए जी मल्टीप्लिकेशन में अब आप जानते हो अच्छे से, हम क्या करेंगे अब, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगी, फर्स्ट वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट वाले 2 के साथ, वो हमने लिख लिया। फिर बीच में आप जानते हैं प्लस का साइन आता है, प्लस का साइन लिख लिया। और फिर 3 स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेगा नेक्स्ट वाले 3 के साथ, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है जी। इसकी इसके साथ एंड देन 3 की इस 3 के साथ, ये मेथड आप जानते हो। अब नेक्स्ट में देखिए इसी रो की आगे होगी मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ और 0 के साथ। तो अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा जाके -1 के साथ, ठीक है, बीच में प्लस आएगा। और फिर 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा जाके किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है जी। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन, अब इस कॉलम को हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब इसकी बारी है, 1 को 2 से करेंगे, फिर 1 को 3 से करेंगे। अब ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आप जानते हैं प्लस का ऑपरेटर है, ठीक है। और 1 नेक्स्ट वाला फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अच्छा, उसके बाद देखें इसी की नेक्स्ट की मल्टीप्लिकेशन इसकी -1 के साथ है, 1 की -1 के साथ है, और बीच में आप जानते हैं ऑपरेटर प्लस का आएगा, ठीक है। फिर 1 की 0 के साथ है, 1 की स्टूडेंट किसके साथ है, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट में देखें अब 0 और -2 बचा, तो 0 की स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ है, 2 के साथ, बीच में प्लस का साइन आ गया। फिर -2 की, ठीक है जी, -2 की 3 के साथ, तरतीब स्टूडेंट वही है सबके लिए, 3 के साथ। और लास्ट में 0 और -2 की -1 और 0 के साथ। तो ये देखें 0 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। फिर -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 के साथ। अच्छा जी, उसके बाद देखें 2 को 2 से करेंगे स्टूडेंट 4 आ गया, प्लस 3 था 9 आ गया। और 2 को -1 से करेंगे तो स्टूडेंट -2 आ गया, और प्लस 3 को 0 से करेंगे 0 आ गया। और 1 को 2 से करेंगे 2, प्लस 1 को 3 से करेंगे 3, और 1 को -1 से करेंगे तो -1, और 1 को 0 से स्टूडेंट करें तो 0, और 0 को 2 से करेंगे 0, एंड प्लस -2 को ये देख सकते हैं -2 को 3 से करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। और उसके बाद 0 को -1 से किया दोबारा 0, और ये -6 आ गया। तो ये देखिए बड़ी आसान सी मल्टीप्लिकेशन है। अब देखें इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास, 4 + 9 आप जानते हैं 13 है, और -2, और 2 + 3 स्टूडेंट 5, और -1 + 0 -1, और 0 -6 -6, और 0 -6 फिर अगेन -6। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास ना सिंपल सा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में देखें इसका जो हमारे पास है नेक्स्ट वाला पार्ट जी। अब देखिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वाला बी पार्ट है। इस बी पार्ट में देखिएगा आप, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मेथड सेम है स्टूडेंट हमारे पास। ये जो 1 है ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी। मेथड आप जानते हैं कि जो रो होती है वो मल्टीप्लाई करती है इस कॉलम के साथ, रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम के साथ। तो ये देखिए आप, इसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा स्टूडेंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 को 1 के साथ, फिर 2 को स्टूडेंट 3 के साथ प्लस लगा लेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 के साथ। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये वाला 2 इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर गया है,
ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ गई। चलें ये देखिएगा, 2 को 3 से कर दिया हमने, अंडरलाइन को अंडरलाइन से। उसके बाद ये देखें, अब फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब ये 3 वाला इस वाले 3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट निकले 3 और ये माइनस का 1। तरतीब स्टूडेंट यही रखनी चाहिए आपने। ये पहली मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले रो को हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले कॉलम के साथ। अब नेक्स्ट में देखें, अब 1 को 2 से करेंगे, तो ये देख लें 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, ठीक है। और फिर 2 4 से करेगा, प्लस का साइन आएगा बीच में, ये आप जानते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा, और लास्ट में 3 को 1 से कर लेंगे, तो ये स्टूडेंट 3 है और ये साथ में क्या रहेगा 1 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब उसके बाद देखें, अब हमारे पास इस वाली रो की बारी है। तरतीब स्टूडेंट वही है। अब ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये देखिएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। और फिर प्लस आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दूसरा दूसरे के साथ स्टूडेंट, और तीसरा तीसरे के साथ। अब देखिए 6 वाला तीसरा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 के साथ। अब देखिए, अब इसी रो की इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये देखिएगा 4 है, पहले 4 लिख ले, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और फिर स्टूडेंट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट किसके साथ, 1 के साथ। तो ये देख लें जी, ये 1 को 1 से किया स्टूडेंट 1 आ गया, +2 3 दा 6 हो गया, माइनस का 3 हो गया, और उसके बाद ये 2 आ गया स्टूडेंट, +2 4 दा 8 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई आप जानते हो, 2 को 4 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का 3, और ये 4 आ गया, और ये 5 3 दा 15 आ गया, और ये माइनस का 6 आ गया। और उसके बाद है जी 4 2 दा 8 आ गया स्टूडेंट, और ये 5 4 दा 20 आ गया, और 6 1 दा 6 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब इनको हम ऐड करें, देखें जो ऐड हो रही हैं, 1 + 6 7, 7 में से -3 करेंगे स्टूडेंट 4 आएगा। हाँ जी, 2 + 8 10 + 3 आपके पास बन जाएगा 13। समझ रही है? ये देख लें, ये बड़ा सिंपल है। 4 + 15 19, और -6 करेंगे तो 19 में से 6 निकालेंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ गया। और 8 + 20 28, 28 + 6 ये बन जाएगा स्टूडेंट 34। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इसका बी पार्ट था जी। अब इसमें नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, अच्छा सी पार्ट करने से पहले ना एक छोटी सी मिस्टेक है स्टूडेंट हमारे पास, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में की है, वो आपको करेक्शन करते चले। ये आप ज़रा देखिएगा कि इस वाले में ये जो इसका हमने ए पार्ट किया ना, इसके अंदर है। अब ज़रा तवज्जो करिएगा स्टूडेंट, मैं आपको इसको रेड कलर से बता देता हूँ कि जैसे ये देखें ना स्टूडेंट, ये 0 और 2 था, -2 था, इसको हमने मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, -1 और 0 का, यानी कि इस वाली हमने ये जो है ना रो, इससे हमने इसको समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो जी। अब हमारे पास इसका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हैं, कॉलम ए, मैट्रिक्स ए भी है, मैट्रिक्स बी भी है, सी भी है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये 2 दफ़ा मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए, हमने वेरीफाई करना है, हमने तस्दीक करनी है कि जो स्टूडेंट ए बी है वो इक्वल टू है बी ए के। तो इसकी तस्दीक करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले इसकी हम ले लेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास जो लिखी हुई है वैल्यू वो है ए बी। तो देखिए स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ ए लिख लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, हम ए लिख लेते हैं,
और फिर b लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, a की जो वैल्यू है यहाँ से भी आप देख सकते हो, a की वैल्यू क्या है, -1, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 0 है। ये स्टूडेंट a की वैल्यूज़ हैं। अब b की वैल्यूज़ देखें, b की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, -3 एंड देन -5। तो देखिए मैंने a और b की वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट में क्या आएगा, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है स्टूडेंट। तो ये देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप जानते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा। तो -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 1 के साथ। ठीक है, फिर बीच में प्लस का ऑपरेटर है और फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई करेगा -3 के साथ। ठीक है जी, ये एक मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब इसी रो की अगले कॉलम के साथ है, यानी कि -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अब किसके साथ, 2 -1 इसके साथ है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 लिख लिया, प्लस आ जाएगा ऑपरेटर एंड देन स्टूडेंट 3 को 5 के साथ, -5 के साथ 3 लिख लेंगे और साथ में -5। ठीक है जी, ये लिख लिया हमने। इस कॉलम को, इस मैट्रिक्स को हम क्लोज कर लेते हैं। ये देखें जी, अब उसके बाद देखें, ये तो एक मल्टीप्लिकेशन होगी। अब देखें ये जो 2 और 0 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है 1 और -3 के साथ। तो देखिए सबसे पहले वही मेथड है, रो कॉलम से करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बीच में प्लस का ऑपरेटर है और फिर 0 मल्टीप्लाई कर देगा किसके साथ, -3 के साथ। ठीक है जी, इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट में देखें, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, और फिर 0 को प्लस का साइन आ गया और 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -5 के साथ, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास। अब देखें, अब इनके हम रिजल्ट लिख लेते हैं, क्या क्या मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। -1 को 1 से करेंगे स्टूडेंट, माइनस का 1 आता है। 3 को -3 से करें, आप जानते हैं माइनस का 9 आता है। और -1 को 2 से करेंगे, -2। और उसके बाद 3 को -5 से करेंगे, -5। और देन 2 को 1 से करेंगे स्टूडेंट, 2 आ गया। और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आप जानते हैं, दैट विल बी 0। और 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा एंड देन 0 को -5 से करेंगे, ये -0 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई जी। अब देखें इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, लेफ्ट साइड का -1 और -9, ये स्टूडेंट -10 आ गया। और देन -7 एंड देन 2 आ गया एंड देन 4 आ गया। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट साइड की बात करेंगे। तो राइट साइड में स्टूडेंट आपके पास क्या लिखा आएगा, BA। अब देखिए B हमारे पास क्या स्टूडेंट, आप देख सकते हैं B की वैल्यू अगेन, अब ये वाली हमारे पास भी हमने पहले भी यूज़ की है, 1 है, 2 है, -3 एंड -5, ये B की वैल्यू है। एंड देन देखिए A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमने पहले भी यूज़ किया, -1, 3 एंड देन 2 एंड देन 0। ओके जी, ये स्टूडेंट हमारे पास A की वैल्यू आ गई है। अब देखिए जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन में अब लोग जानते हैं, पहली रो पहले कॉलम से करेगी, मतलब कि ये वाला 1 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेगा, -1 से। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, 1 स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ, बीच में आप जानते हैं प्लस का ऑपरेटर आएगा। फिर ये वाला 2 इस वाले 2 से करेगा, यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसी रो की अगले कॉलम के साथ है, तो स्टूडेंट 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 3 के साथ, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो देखिए जी, ये सिंपल है, ये समझना मुश्किल नहीं है। ये हमने काफ़ी इस तरह के मिलती जुलती मल्टीप्लिकेशन 2-3 क्वेश्चन में कर ली है। अब देखिए, अब दूसरी इसकी बारी है, अब इस वाले की, इस रो की अगले कॉलम के साथ। तो -3 को -1 से करेंगे, ये देख ले, मैं लिख लेता हूँ, -3 एंड देन -1 और बीच में प्लस आ गया। अब -5 की 2 से कर लेंगे,
माइनस का 5 और स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इसी रो की अगले कॉलम के साथ है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, बिल्कुल सही है जी। -3 को 3 से करेंगे और जी प्लस का ऑपरेटर आएगा, वो -5 को 0 से। तो ये स्टूडेंट मैंने पहले भी इस तरह एक सेम क्वेश्चन किए हुए हैं, ये आपको सिखाई हुई है ये चीज़। अब देखें जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को -1 से करेंगे माइनस का 1, 2 को 2 से करेंगे प्लस का 4, एक होगी, और ये 1 को 3 से करेंगे स्टूडेंट 3 आएगा, और 2 को हमारे पास ये 0 था स्टूडेंट, ये वाला हमारे पास क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अच्छा 2 को 0 से करेंगे स्टूडेंट तो +0 आ जाएगा। और उसके बाद देखें देन क्या आएगा हमारे पास, -3 को -1 से करेंगे 3 आ गया, और 5 को 2 से करेंगे माइनस का 10 आ गया, ठीक है जी। और देन -3 को 3 से करेंगे माइनस का 9 आ गया, एंड देन -5 को 0 से करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास करेगा माइनस का 0। तो ये देखिए हमारे पास इसका आंसर डिफरेंट आया है, नेक्स्ट का डिफरेंट है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका 3 आ गया, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ये भी 3 है, ये माइनस का 7 है, और ये माइनस का 9 है। तो आप इसमें फिर क्या लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ए बी जो है वो इक्वल नहीं है, ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि इनके रिजल्ट डिफरेंट है ना। ये आप देख सकते हैं, ये बी ए का रिजल्ट है और ये स्टूडेंट ए बी का रिजल्ट है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो दोनों डिफरेंट है जी। अब क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें a इंटू बी इंटू सी है और इक्वल टू ए बी इंटू सी है। अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं a इंटू है और साथ में क्या है बी सी है। तो हम अपनी आसानी के लिए सबसे पहले स्टूडेंट बी सी को सॉल्व कर लेते हैं। बी सी को सॉल्व करेंगे और जो इसका रिजल्ट है उसको हम a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए b कितना है स्टूडेंट, 1 है, 2 है, माइनस का 3 है और देन माइनस का 5 है। ये आपके पास b की वैल्यू है। अब c की वैल्यू देख लें, c की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 2 है, 1 है, 1 और 3 है। देखिए ये मैंने जस्ट वैल्यूज़ को भी प्लेस किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड की बी सी को हम वैसे लिख लेते हैं, ये देखें। तो ये देखिएगा इसमें मेथड सेम है, पहला जो है एलिमेंट ये पहले से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और इसी तरह ये जो दूसरा एलिमेंट है ये दूसरे से करेगा। आप जानते हैं रो को हम कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 के साथ, बीच में प्लस का ऑपरेटर आ गया, और देन स्टूडेंट 2 को 1 से करेंगे तो 2 लिखूँगा एंड देन 1 लिख लूँगा, ठीक है जी। अब इसी रो की अगले कॉलम के साथ, हाँ जी बहुत आसान है जिसको समझना, देखें जी 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 के साथ, और देन ये 2 है, प्लस का ऑपरेटर लिख लेंगे और अगले 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। अब इसी रो को हमने इससे भी कर लिया, इसी रो को हम अगले से भी कर लिया। अब नीचे वाली रो की बात है, -3 को 2 से करेंगे तो ये देख लें माइनस का 3 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस का ऑपरेटर आ जाएगा, और -5 को 1 से करेंगे तो ये देखिएगा माइनस का 5 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस रो की पहले कॉलम के साथ है, अब इसी रो की नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ है, वो देख लें ज़रा। माइनस का 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एंड देन स्टूडेंट प्लस आएगा, और अब माइनस का 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये स्टूडेंट लिख लो कि आप माइनस का 5 और ये आ जाएगा 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। ओके जी। अब उसके बाद देखिएगा बी सी अभी हम निकाल रहे हैं सिर्फ, बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए इनकी जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, वो आप इजीली जानते हैं। 1 को 2 से करेंगे 2 आ गया, 2 को 1 से करेंगे ये भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 आ गया, और 1 1 द 1 एम प्लस 2 3 द 6, और देन -3 को 2 से करेंगे यहाँ पे माइनस का 6 आएगा,
और प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस होगा ना स्टूडेंट, और 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाता है। अब -1 को 3 से करेंगे माइनस का 3, और -5 को 3 से करेंगे तो ये माइनस का 15 आ जाता है। तो ये देख लें स्टूडेंट, ये इसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहीं से जो प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये देखिए, ये आपके पास स्टूडेंट BC, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेंगे जी। BC का 2 + 2 4 आ गया, 1 + 6 7 आ गया, और -6 -5 माइनस का 11, और -3 -15 माइनस का 18। तो ये आपने अभी सिर्फ इसका BC निकाला है। तो एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट हमारे पास क्या था, A × BC। अब हम लिख लेते हैं A और × BC लिख लेते हैं जी। इसमें अब BC आपने निकाल लिया हुआ है। अब A की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ये आप ऊपर अच्छे से देख सकते हो, ये आप देख सकते हैं A की वैल्यू क्या है, -1 3 2 है एंड देन 0 है। ये स्टूडेंट A की वैल्यू है। उसके बाद देखिए BC क्या है, ये आपने अभी निकाला है। BC दिख लेते हैं जी। BC क्या है, 4 है, 7 है, माइनस का 11, और फिर स्टूडेंट क्या, माइनस का 18 है। तो ये आपके पास जो है वैल्यूज़ हैं। अब हमने इसकी करनी है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अभी ये स्टूडेंट हम लेफ़्ट साइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लेफ़्ट साइड वैसे लिख लो, A × BC = अब देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें जी। -1 को 4 से करेंगे माइनस का 4, 3 को -11 से करेंगे माइनस का 33, अब -1 को 7 से करेंगे माइनस का 7, और 3 को -18 से करेंगे तो -54 आएगा। और इसी तरह इस रो के इस कॉलम के साथ 2 को 4 से करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाता है, 8, और 0 को -11 से करेंगे तो माइनस का 0 आ गया। और उसके बाद 2 को 7 से करेंगे 14 आ गया। ये स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी है आपकी आसानी के लिए, ये डायरेक्ट हो गई है। तो ये देखें फिर -4 -33 ये रहेगा माइनस का 37, और -1 माइनस का 7 माइनस का 54 माइनस का बन जाएगा 61 और नीचे देखें 8 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये स्टूडेंट हमने अभी क्या निकाली है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। एक मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको डिटेल में बता दी है और एक वाली स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये आपके पास आ गई इसकी लेफ़्ट साइड। अब आप आ जाइए इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं क्या है, AB इंटू सी है, AB इंटू सी है। हम इसकी अब बात करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में इसकी ना राइट साइड रह गया स्टूडेंट हमारे पास, तो वो देख लेते हैं कि इसकी अब राइट साइड में हम क्या करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि राइट साइड में जो हमारे पास है इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ फजूल आ गया। अच्छा जी, अब आ जाए भाई इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में आप देखें जी कि ये लिखा हुआ है AB इंटू सी। मैंने मार्कर थोड़ा सा बारीक लिया है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चलें अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें मालूम कर लेते हैं A इंटू बी। ठीक है जी, तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो A की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है हमें। ये क्या है, माइनस का 1, फिर स्टूडेंट 3 है और फिर 2 है और फिर 0 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है A की। और उसके बाद देखिए B की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 2 है, माइनस का 3 है और माइनस का 5। ये वैल्यू स्टूडेंट आप देख सकते हो ऊपर लिखी हुई हैं। अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आप लोग अच्छे से जानते हो, अब हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट फर्स्ट से करेगी तो ये माइनस का 1 आएगा। 1 को 1 से किया 1 और माइनस एज डालेगा। 3 को -3 से करेंगे
ये माइनस का 9 आएगा। -1 को 2 से करेंगे माइनस का 2 आएगा, और 3 को -15 से करेंगे तो माइनस का 15। ये मैंने स्टूडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की है, पीछे मैं डिटेल वाली भी आपको बता चुका हूँ। तो 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 आएगा, फिर 0 को -3 से करेंगे ये माइनस का 0, और फिर 2 को 2 से किया स्टूडेंट 4 आ गया, और 0 को -5 से करेंगे तो माइनस का 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ गई इज इक्वल टू। अब देखिए इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, -1 और -9, ये आप जानते हैं माइनस का 10 हो गया, और ये माइनस का 17 हो गया, और ये नीचे 2 आ गया स्टूडेंट, और ये क्या आ जाएगा 4 आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई है, ये इसकी राइट हैंड साइड के अंदर ए बी की वैल्यू भी आई है। तो आपने एक्चुअली साथ में सी से भी मल्टीप्लाई करना है। ए बी तो हमने निकाल ली, अब सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं सारी वैल्यू को लिख लेता हूँ, ए बी साथ में स्टूडेंट सी लिख लें, और अब ए बी की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, वो मैं लिख लेता हूँ। ये आप देख सकते हो ये ए बी की वैल्यू है कितनी है जी, माइनस का 10, ठीक है जी, और माइनस का 17, और जी 2 है, और ये 4 है, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है वो देख सकते हो आप, ये दी हुई है 2 है, और 1 है, 1 है, और 3 है। हाँ जी, की समझ रही है, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, वेरी गुड, समझ आ रही है आपको, नाइस। तो देखें जी नेक्स्ट में हम इसको अब करते हैं मुकम्मल, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी। तो ये देखें जी, अब एज इट लिख लें इसको, इज इक्वल टू का साइन। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन ज़रा देखिएगा, डायरेक्ट -10 को 2 से करेंगे तो ये माइनस का 20, ठीक है जी। -17 को 1 से करेंगे माइनस का 17। अब -10 को 1 से करेंगे तो माइनस का 10, और -17 को 3 से करेंगे तो माइनस का 51, और 2 को अब देखिए पहली रो की मैंने पहले कॉलम से की, इस रो की अगले कॉलम से की है। अब 2 और 4 की बारी है, 2 और 1 के साथ। तो 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, ओके जी। 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, और 4 को 3 से किया तो आ गया जी 12, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में इनको आप जस्ट ऐड करेंगे, कैसे जी, -20 और -17 माइनस का, हाँ जी कितना हो गया 37, ठीक है जी, और माइनस का 10 माइनस का 51 माइनस का 61, और उसके बाद 4 + 4 8 हो गया, और उसके बाद 2 + 12 आ जाएगा 14। तो जी ये हमारे पास ना इसकी आ गई है क्या बोला, राइट हैंड साइड। तो अभी हम देख लेते हैं क्या ये इक्वल है, तो यकीनन इक्वल नहीं होगी, ठीक है। देख लेते हैं जी। अब देखिए जी पहला ही फ़र्क इसमें ये है 8 14, ये स्टूडेंट इक्वल है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा जूम, इसका व्यू थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ये देखिएगा आपके सामने के लिए, देखिएगा स्टूडेंट, ये मैंने ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट ये सेम है। इसका मतलब है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट वो इक्वल है किसके भला, राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये स्टूडेंट सेम आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्लियर है हमें, ओके जी। अब इसका क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है जी, ये करते हैं जी। पहले की करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी, ओके जी। ये स्टूडेंट क्या है हमारे पास, a × b + c। तो हम आपकी आसानी के लिए क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे किस चीज़ को, b + c को, देन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको a के साथ, b + c एज इट आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें ऐड करना है, तो देखिए b कितना है, 1 है, 2 है, माइनस का 3 माइनस का 5, तो ये आपके पास वैल्यू b की आ गई, प्लस c देखें, c को प्लेस करें, ये देखें ये वाला c है, 2 है, 1 है,
1 है और 3 है। तो देखें इनको आप ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे? 1 + 2 करोगे स्टूडेंट। जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू में ऐड होगी, सेकंड वैल्यू में ऐड होगी। ये आपने इसमें किया हुआ है। इसी तरह थर्ड में, फोर्थ में ऐड होगी, ठीक है जी। तो ये आपने स्टूडेंट किया हुआ है। तो देखिए जी, फिर करेंगे 2 + 1 करेंगे और -3 और फिर +1 करेंगे, -5 और +3 करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ जाता है, ये देखिएगा आप। 3 -2 और ये -2। ये प्लस माइनस, ये आप जानते हैं, 1 + 2 3 है, 2 + 1 3 है। -3 में प्लस का 1 निकालेंगे, -2 आएगा, ठीक है जी। और -5 में से +3 निकालेंगे, -2 आता है। ये प्लस मैंने छोटी क्लास में आपने किया हुआ है। ओके जी, अब आगे इसी की मल्टीप्लिकेशन है a के साथ। हम a लिख लेंगे, ये आप देख सकते हैं, a लिख लेते हैं। साथ में क्या लिख लेंगे? b + c। तो ये देखिएगा, a की वैल्यू को पुट करेंगे पहले। a की वैल्यू क्या है जी? -1, फिर 3 है, फिर स्टूडेंट 2 है, फिर 0 है, ठीक है जी, एक वैल्यू होगी। अब उसके बाद देखें b + c, ये जी b + c है क्या? 3 -2 एंड -2। तो देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे डायरेक्ट ही। ये डिटेल वाली मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम इसको डायरेक्ट करें हैं। अब अगेन देखें, मैं आपकी आसानी के लिए ये देखिएगा, ये स्टूडेंट -1 है, ये 3 से करेगा, और ये 3 है, ये इस 2 से करेगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, दूसरी को दूसरी से, यानी कि रो को रो से, रो को कॉलम से करेंगे। ओके जी, अब ये देख लें जी, ये अब इसमें क्या है? -1 को 3 से किया तो ये आ गया जी -3। 3 को -2 से किया, ये आ जाएगा -6। -1 को 3 से किया, ये -3 आ गया, और 3 को -2 से किया, ये -6। फिर 2 को -2 से किया तो ये -4। और देखें, -1 3 किया, -3 को -2 से किया 6, -1 को 3 से किया -3 को -2 से किया 6। अब 2 को 3 से करना था, यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए स्टूडेंट। इट्स ओके। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब देखिए, ये 2 स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि अब इस रो ने इस कॉलम से करना है। और 0 को -2 से करेंगे, -0, और 2 को 3 से करेंगे, ये 6 आएगा, और 0 को -2 से करेंगे, -0 आएगा। तो अब ये देखें, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास जी, देख लेते हैं। -9, 1 -9 2 6 आ जाएगा स्टूडेंट, और फिर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम इसकी राइट साइड भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसकी देखिए, अब इसकी राइट साइड में हमारे पास क्या है? देखिए ना, ये रिज़ल्ट स्टूडेंट आप निकाल चुके हैं। मैं आपको ज़रा बता देता हूँ डिटेल में। ये रिज़ल्ट आप निकाल चुके हैं, वो ये आया है, ठीक है जी। अब हमने इसकी राइट साइड सॉल्व करनी है, AB + AC। तो मैं भला क्या करूँगा? पहले AB को सॉल्व करूँगा, ठीक है, और AC को फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा, और देन इनको क्या कर लेंगे? बीच वाला प्लस वाला बेटा यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो ओके जी, लेट्स कंप्लीट इट। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, मैं पहले AB निकालूंगा। तो देखिए, AB की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। A स्टूडेंट कितना है? -1, 3, 2 है और 0 है, एक चीज़ होगी। अब देखिए B आप देख सकते हैं कितना है? 1 है, 2 है, -3, -5। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आप देखिए। अब हम कर लेते हैं, अभी यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, हम इसको पहले बता चुके हैं। -1 को 1 से करेंगे, ये -1 आ गया। 3 को -3 से करेंगे, -9 आ गया। -1 को 2 से करेंगे, -2 आ गया। और 3 को -5 से करेंगे, -15 आएगा। और 2 को 1 से करेंगे स्टूडेंट, 2 आ गया। और 0 को -3 से करेंगे, -0। और 2 को 2 से किया तो 4 आ गया जी। और 0 को -5 से किया 0, ये ले जी। उसके बाद देखिए जी,
-1 और -9, माइनस का जी 10 आ गया, और -2 -15, माइनस का 17 है, और ये 2 आ गया, और ये 4 आ गया। ये माइनस तारा थोड़ा ख़राब हुआ है, इसको ज़रा तबीयत से ऑफ कर लेते हैं इसकी। ओके जी, तो ये आ जाएगा जी माइनस का 17। ओके जी, ये हमारे पास इसकी ए बी साइड हमने निकाल ली। अब देखिए, अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी माइनस का 1, 3, 2 है जी, और 0 है। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए सी की वैल्यू स्टूडेंट ये है, ये आपको बताई हुई है। 2 है, 1 है और 3 है। इसकी भी स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करेंगे और बाद में इसको ऐड कर लेंगे जी। सिंपल, सो सिंपल। तो ये देखें जी, ए सी एज इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई देखें डायरेक्ट होगी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, और ये दूसरा एलिमेंट स्टूडेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। तो -1 को 2 से किया तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। 3 को 1 से किया तो प्लस का 3। अब -1 को 1 से किया माइनस का 1, और 3 को 3 से किया प्लस का 9 आएगा। ओके जी, अब इस रो की इस कॉलम के साथ, तो 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, 0 को 1 से करोगे क्या आ जाएगा 0, तो 2 को 1 से करोगे फिर 2 आ जाएगा, और 0 ने 3 लगे तक ही आना है ना, 3 नहीं 0। वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप। ओके जी, अब इसके बाद देखें, ये 1 आ गया स्टूडेंट, 8 आ गया, और ये 4 आ गया, और ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इसमें एग्जैक्टली देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड्स, अब इन्हें हम एक स्टेप रह गया स्टूडेंट, सॉरी एक स्टेप हमारे पास क्या रह गया, अब हमने इसको ऐड करना है, यानी कि ए बी के अंदर हमने ऐड करना है किसको, ए सी को। तो अभी देख लेते हैं जी, ए बी कितना है, ए बी आपने निकाला वो ये है माइनस का 10, माइनस का 17, 2 आएगा स्टूडेंट, और 4 आएगा, ये ए आ गया। अब ये हमने जो निकाला है स्टूडेंट, ये क्या निकाला है, ये हमने ए बी की वैल्यू को प्लेस किया है। ये देख, अरेज कर लेते हैं इसको। अरेजर ये है जी हमारे पास, इसको क्यों नहीं अरेज कर रहा, चलो खैर ये आ जाए भाई मार्कर की तरफ, प्लस आ गया जी, ए बी की वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट ए सी ये है, ये मैंने आपको बता दिया है, 1 है, फिर 8 है, फिर स्टूडेंट 4 है, और फिर 2 है। अब इनको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, जस्ट ऐड करना है। तो ये देखिएगा माइनस का 10 और प्लस का 1, इसी तरह माइनस का 1 प्लस का 8, और इसी तरह 2 + 4, ये ऐड करना स्टूडेंट सबसे सौखा काम है, पोजीशन के लिहाज से ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें जी, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 9, ये आ जाएगा आपके पास 7, ये आ जाएगा जी 6, और ये आ जाएगा 6। तो ये आप देख सकते हैं, इसके व्यू को मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जूम आउट करेंगे तो आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है ये आप देख लें, ये रिज़ल्ट और है और ये रिज़ल्ट और है। आखिर में क्या बता देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके जी, क्वेश्चन 5 का लास्ट वाला पार्ट देखिए जी स्टूडेंट, सेम मेथड है जी। लेफ़्ट साइड लेंगे पहले जी। ओके जी, लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे स्टूडेंट, और a इंटू बी माइनस सी है, मैं ये लिख लेता हूँ a इंटू बी माइनस सी। तो देखें मैं अब इसमें अगेन सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, सही बताया जी आपने, b माइनस सी को। तो देखें b की वैल्यू क्या है, लिख लें 1 है, 2 है,
माइनस का 3 है और माइनस का 5 है। ये ए की वैल्यू है, सॉरी बी की वैल्यू है, और बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर सी की वैल्यू लिखेंगे, कितनी है जी, 2 है, 1 है, 1 है और 3 है। तो ये वैल्यूज़ को हमने प्लेस कर लिया। अब बी माइनस सी हम मालूम कर रहे हैं, एज इट लिख लो। देखिए जी, अब मेथड सेम है जी, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से माइनस करेंगे, दूसरी को दूसरी से करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, और ये आ जाएगा 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 1, और ये माइनस का 5 और ये माइनस का 3। अब ये देखिए स्टूडेंट, इसका क्या आंसर आ गया, माइनस का 1, ये 1 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया, और ये माइनस का 8 आ गया। तो ये आपने जस्ट अभी क्या निकाला है जी, अभी सिर्फ आपने बी माइनस सी निकाला है। अब उसके बाद देखें ज़रा, रुके तो सही, देखें तो सही, आगे बी ए इंटू बी माइनस सी भी निकालेंगे। ओके जी, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू स्टूडेंट ये है, उसको लिखें माइनस की 1, 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, ठीक है जी। और अब बी सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, वो ये है आपके पास, क्या, माइनस की 1, फिर 1 है, फिर स्टूडेंट 4 है, और फिर क्या है, माइनस की 8। तो ये वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब आगे क्या होगा देखते जाएं ज़रा। अब ए इंटू बी माइनस सी तो हम वैसे ही लिख लेंगे, ये देख सकते हैं आप। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन पे ज़रा गौर करिएगा। हाँ जी, फर्स्ट वैल्यू से माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो 1 आ गया, 3 को 4 से करेंगे 12 आ गया, और माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस का 1, और 3 को माइनस 8 से करेंगे माइनस का 24, और इसी तरह 2 को माइनस 1 से करेंगे माइनस का 2, 0 को 4 से करेंगे, 0 किससे टाइम ज़रब खाएगा, 0, दोनों एक ना देता 2, और 0 को माइनस 8 से किया माइनस का 0। तो ये देख ले स्टूडेंट, अब ये क्या आ गया आपके पास, 13 माइनस का 5 माइनस का 25 माइनस का 2, और फिर क्या देगा 2। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई इसकी लेफ़्ट साइड। अब हम करेंगे इसकी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड जी। अब देखिए इसकी राइट साइड इजी है जी। ए बी हम सॉल्व करेंगे, ए बी पहले निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ये ए बी हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है जी। ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ये माइनस की 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर ये 0 है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है जी, ये 1 है, फिर 2 है, फिर माइनस का 3, और ये माइनस का 5 है। ओके जी। अब मल्टीप्लिकेशन देख लें जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये हमने किया हुआ है पहले। तो ए बी तो वैसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई देख लो भाई, माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस का 1, 3 को माइनस 3 से करेंगे माइनस का 9, फिर माइनस 1 को 2 से करेंगे माइनस का 2, 3 को माइनस 5 से करेंगे माइनस का 15, और फिर 2 को 1 से करेंगे 2, 0 को माइनस 3 से करेंगे माइनस का 0, 2 को 2 से करेंगे 4, और 0 को माइनस 5 से करेंगे माइनस का 0। तो ये देख लें जी, ए भी हमने निकाल लिया, अभी माइनस का 10 आ गया, और माइनस का 17 आ गया, और 2 आ गया स्टूडेंट, और 4 आ गया। तो ये अभी आपने क्या निकाल लिया, जस्ट ए बी निकाल लिया। अच्छा जी, ए बी निकालने के बाद देखिए अब हमारे पास किसकी बारी है, ए सी की। तो ए सी लिख लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू देखिए क्या, ए की वैल्यू है जी माइनस का 1, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, ये ए की वैल्यू है। फिर सी की वैल्यू देख लें, सी की वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है और 3 है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखें, डायरेक्ट जी, 1 को माइनस 1 को 2 से करेंगे माइनस का 2, 3 को 1 से करेंगे, ये स्टूडेंट 3 आ गया। अब माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस का 1,
और 3 को 3 से करेंगे प्लस का 9, और इसी तरह 2 को 2 से किया 4, 0 को 1 से किया 0, और इसी तरह 2 को 1 से किया 2 है, और 0 को 3 से किया स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक ही लाइन में आपको ये बता दिया सारी कि ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, और ये स्टूडेंट 4 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपने क्या निकाल लिया है AC। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है AB में माइनस करेंगे AC। तो देखें AB की वैल्यू क्या है, ये आपने निकाली हुई है, कितनी है जी, माइनस की 10, माइनस का 17, और 2 है, और 4 है, और बीच में ब्रेटर माइनस का है AC, ये है जी AC आपके पास 1 है, 8 है, और 4 है, और 2 है। तो ये देख लें, इसको अगले स्टेप लाइन में कर लेते हैं। तो माइनस का 10 स्टूडेंट, और फिर माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस का 17, और फिर आ जाएगा माइनस का 8, और इसी तरह नीचे क्या आ जाएगा 2, माइनस का 4, और 4। ये जस्ट स्टूडेंट माइनस कर रहे हैं, ये आप जानते हो इजीली, इसलिए मैं इसको जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। माइनस का 11, और माइनस का 25, और माइनस का 2, और ये आ जाएगा 2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ना इसकी जो साइड आ गई है ना स्टूडेंट, ये आपके पास आ गई है इसकी राइट हैंड साइड। तो इसमें जो है क्या डिफरेंस है देख लेते हैं जी स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसमें छोटी सी मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है, छोटी सी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वैल्यूज़ प्लेस करने में हमारे पास वैल्यूज़ थोड़ी सी आगे पीछे हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये ना माइनस का 4 था, और ये देखिए हमने गलती से इसको जस्ट 4 ही लिख दिया हुआ, क्योंकि ये हमारे पास ना B माइनस C की वैल्यू है, ये वाली B माइनस C की वैल्यू है, और इसमें A तो एज इट आ गया ना जो हमारे पास था, B माइनस C ये था, माइनस का 1, माइनस का 1, 1 है, 1 है, माइनस 4 था, तो ये देखिए मैंने 4 डाल दिया, तो ये मिस्टेक थी, तो ये माइनस का 4 लगाएंगे आप। इसका नुकसान हमें ये हुआ कि हमने जब यहाँ पे लिखना था स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आना था माइनस का साइन, तो जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट में फ़र्क आ रहा था। ये 1 माइनस 12 आ जाएगा, तो ये आपके पास फिर क्या आ गया स्टूडेंट, ये अब यहाँ पे माइनस का 11 आएगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास जी सेट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 11। अब मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ये समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ये क्लोजली देखिएगा, इसको ज़रा ज़्यादा हो गया है, जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये और ये आर सेम, ओके हो गया जी। तो लेफ़्ट साइड आप आखिर में क्या लिखोगे, लेफ़्ट साइड राइट साइड क्या है, इक्वल है जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में देखें, इसका जो लास्ट वाला वर्ड है क्वेश्चन 6 है, ये करेंगे। इसकी लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं AB का ट्रांसपोज है। तो लेट्स स्टार्ट, देखें जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ़्ट हैंड साइड, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है AB, ठीक है, और सारे का हमारे पास क्या है ट्रांसपोज है। तो हम इसमें अभी जस्ट AB को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, और बाद में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखें AB मैंने लिख लिया। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं माइनस की 1 है, फिर 3 है, और फिर 2 है, और फिर 0 है, ये लिख लिया। और उसके बाद देखें B की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, माइनस की 3 है, और माइनस की 5 है। इसकी स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, -1 को 1 से करेंगे, माइनस का 1 आएगा, 3 को -3 से करेंगे, माइनस का 9 आएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -1 को 2 से करेंगे, माइनस का 2 आएगा, 3 को -5 से करेंगे, -15 आएगा, और फिर 2 को 1 से करेंगे, 2 लिख लो आप, 0 को -3 से करेंगे, माइनस का 0, फिर 2 को 2 से करेंगे, 4 आ गया,
और 0 को -5 से किया माइनस का 0, 0 मल्टीपल समथिंग 0। ओके जी। अब उसके बाद देखिए -1 -9 ये आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 17 और 2 स्टूडेंट और फिर क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। मगर 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 ए बी का आपने स्टूडेंट क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बड़ा सिंपल होता है जी, आपने किया हुआ पहले भी कि इसमें जो रो होती है, ये जो रो है स्टूडेंट, इसको हमने क्या बना देना है, कॉलम। यानी कि अब हमने इसको ऐसे लिख देना है कॉलम की शक्ल में। यानी कि क्या लिखा रहेगा, माइनस का 10 और माइनस का 17। इसी तरह अगले भी ये 2 लिख लोगे और ये 4 लिख लोगे। तो ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। ओके जी। अब इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड को हमने ज़रा सॉल्व करना है तरीके के साथ, सलीके के साथ। देखें कैसे करेंगे। अब इसमें है बी का ट्रांसपोज है और ए का ट्रांसपोज है। तो मैं भला क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में सबसे पहले जो बी का ट्रांसपोज है ना स्टूडेंट, उसको ले लेता हूँ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये बी था, ठीक है, 1 और 2। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ज़रा डिटेल में कर लेते हैं। मैं आपको अभी जस्ट बी की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है जी। देन मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। बी की वैल्यू स्टूडेंट 1 2 -3 और -5, ये स्टूडेंट बी की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में आप जानते हैं रो बदल जाता है कॉलम में। 1 और 2 है, इसको भी लिख लेंगे 1 और 2। -3 और 5 है, इसको लिख लेंगे -3 और माइनस का 5। तो ये आपने रो को कॉलम में चेंज कर लिया। उसके बाद देखें आपके पास आता है ए। अब आपके पास क्या है जी, ए देख लें जी। ए हमारे पास है जी माइनस का 1, 3 है, 2 है और 0 है। अब आप लेंगे इसका जब ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज लेने से क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज करें, -1 3 -1 और 3 ऐसे आ जाएगा। रो कॉलम बन गया, फिर 2 और 0 ये भी कॉलम बन गया, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें स्टूडेंट क्या है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है जी। राइट साइड आप देख सकते हो, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो आप वैल्यूज पुट करें। बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, वो आप देख सकते हो, वो ये है 1 है, माइनस का 3, 2 है और माइनस का 5 है। और उसके बाद देख लें ए की वैल्यू क्या है, ए के ट्रांसपोज की, ये भी आपके पास मौजूद है, -1 2 है, 3 है और 0 है, ठीक है जी। ये आ गया स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी है। 1 को -1 से करेंगे माइनस का 1, -3 को 3 से करेंगे माइनस का 9, ठीक है। फिर 1 को 2 से करेंगे 2, -3 को 0 से करेंगे माइनस का 0, 2 को -1 से करेंगे माइनस का 2, -5 को 3 से करेंगे माइनस का 15। और उसके बाद देखें 2 को 2 से किया 4, -5 को 0 से किया और 0। तो ये देखें जी, अब हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, -1 और -9, ये स्टूडेंट आप जानते हैं माइनस का 10 होएगा, ये 2 आ गया, ये माइनस का 17 आ गया और ये 4 आ गया। तो ये देखें ये हमारे पास सेम आ गया है रिज़ल्ट। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला रिज़ल्ट स्टूडेंट और ये वाला सेम है, ये आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है हमारे पास क्या आ गई हुई है, ये सेम आ गई हुई, सॉरी ये वाली ये है, ठीक है। -10 2, ये -10 2, -10 और 2, -17 और 4, -17 और 4 जी। अब इसका देखिए जी 6 का सेकंड पार्ट है और लास्ट वाला पार्ट है। तो अगेन देखें हम इसमें क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये मार्कर यूज़ कर लेते हैं। ये देखें जी आप BC का ट्रांसपोज है, ठीक है जी। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं हम इसमें सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं BC को। BC इज इक्वल टू, देख लें आप कैसे करेंगे, B की वैल्यू को पुट करेंगे, 1 है, 2 है, -3
माइनस की 5 है स्टूडेंट। सी की वैल्यू देख लें, सी की वैल्यू क्या है, माइनस की 2 है, 6 है, 3 है और माइनस की 9 है। तो ये हो गया। अब आप बी सी निकाल रहे हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू से। 1 को 2 से -2 से करेंगे माइनस का 2, 2 को 3 से किया स्टूडेंट 6 आ गया, फिर 1 को 6 से किया 6 आ गया, 2 को -9 से किया माइनस का 18 आ गया, और -3 को -2 से किया 6 आ गया, और -5 को 3 से किया तो ये माइनस का 15 आ गया, और लास्ट में -3 को 6 से किया माइनस का 18, और -5 को -9 से किया तो प्लस हो जाएगा क्या स्टूडेंट 45, 5 9 दा 45। तो ये देखें जी क्या रिज़ल्ट आ गया। 6 में से 2 निकालेंगे 4 आएगा, 18 में से 6 निकालेंगे माइनस का 12 आ गया, और ये माइनस का 9 आएगा, और ये स्टूडेंट 45 में से 18 निकालेंगे, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 27, ठीक है जी। और आगे इसका ले लें ट्रांसपोज, ये देख लें जी बी सी का ट्रांसपोज, तो देखें स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज रो को कॉलम में भरेंगे तो 4 -12 और -9 जो है ये क्या बन जाएगा 27। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया लेफ़्ट साइड। आगे चलें जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का देखिए मेथड वही है, पहले हम लेंगे सी का ट्रांसपोज, सी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ सी का ट्रांसपोज डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे बोला, ये सी का ट्रांसपोज ये नहीं, ये डायरेक्ट कर लेते हैं आज, अभी इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ना सी दिया हुआ है, ये आपके पास रो में लिखा हुआ है -2 और 6, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 2 माइनस, इतना सा काम है। 3 और -9 किस में लिखा हुआ है, रो में, कॉलम में लिख लेते हैं 3 और माइनस का 9, ठीक है जी। इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। आगे उसके बाद देखें बी का ट्रांसपोज भी डायरेक्ट ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये डायरेक्ट लिया जा सकता है। ये देखिए बी, अब ये स्टूडेंट रो है, इसका कॉलम बना लो 1 और 2, नीचे वाले का क्या बनाओगे माइनस का 3 और माइनस का 5। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में है क्या है जी सी का ट्रांसपोज है जी, और फिर स्टूडेंट क्या है बी का ट्रांसपोज है। तो सी की वैल्यू क्या है जी 2 है, 3 है, माइनस की 6, माइनस की 9, और बी का ट्रांसपोज क्या है, ये भी आपके सामने 1 है, माइनस की 3, 2 है और माइनस की 5। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन है जी, देख लें ज़रा, मल्टीप्लिकेशन हमने बार बार की है। अब देखिए 2 को 1 से करोगे 2 आएगा, 3 को 2 से करोगे 6 आ गया, फिर 2 को -3 से किया माइनस का 6, और 3 को -5 से किया माइनस का 15, एंड देन -6 को 1 से किया माइनस का 6, -9 को 2 से किया माइनस का 18, और -6 को -3 से करेंगे स्टूडेंट 18 आएगा, और अगेन -9 को -5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 45। तो इसमें मिस्टेक है वो भी हम ढूंढ लेते हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल ही कहना है। 2 + 6 कितना आ जाएगा, तो ये आ गया जी आपके पास 8 आ गया, और ये माइनस का 21 आ गया, और ये -6 और -18 माइनस का 24 आ गया, और 45 + 18 ये बन जाता है जी 55 63। तो ये हम देखते हैं अब गड़बड़ क्यों आ रही है, क्या कहाँ से आई है। तो ये स्टूडेंट छोटी सी मिस्टेक हमारे पास है, सी की वैल्यू में ये -2 आ रहा है, और -2 आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने जस्ट 2 लिख दिया है, तो इसके साथ आएगा माइनस, ठीक है जी। तो जब यहाँ पे भी माइनस आएगा, फिर -2 को 1 से किया माइनस का 2, और 3 को, ये सही है, फिर -2 को -3 से करेंगे तो ये स्टूडेंट प्लस का 6 आएगा, ठीक है। तो इसको हम अरेज कर लेते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी, है हो जाए भाई, ओके जी, ये हो गया।
और उसके बाद देख लें आप -2 की इसके साथ भी हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास और मिस्टेक क्या आई है, ठीक है जी, -2 को सही है, -2 को स्टूडेंट 1 से किया -2, 3 को 2 से किया 6, फिर -2 को -3 से करेंगे 6 आएगा, 3 को -5 से करेंगे 15 आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मिस्टेक थी हमने करेक्शन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं अब ये हमारे पास आंसर जो आ गया ये बिल्कुल ठीक आ गया। लेफ़्ट साइड स्टूडेंट इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।